देखने को मिलता है जो किसी भी मजलूम को पकड़ते हैं, उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं और तमाम तरीके से हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। और इन लोगों ने अपना एक खास दिन चुन रखा है जिस दिन ये सड़कों पर उतर करके ज्यादा तांडव मचाने की कोशिश करेंगे, जो कि 14 फरवरी का दिन था। वैलेंटाइन डे के दिन तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो एक्टिव मूड में आ जाते हैं और आम जनता को परेशान करना शुरू कर देते हैं। पर कभी सपने में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये नहीं सोचा होगा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और अब सड़कों पर जबरदस्त तरीके से इनकी कुटाई भी कर दी गई है। जी हां, ताजा मामला जो है खासतौर पर हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आया है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि वो किसी भी पार्क में जाएंगे तो लोग जो साथ में बैठे होंगे उन लोगों को परेशान करेंगे, पर यह मामला उल्टा पड़ गया जब एक पति पत्नी से वो लोग उलझते हुए दिखाई दिए। लड़की के शोर करने पर आसपास के लोग जो धूप सेक रहे थे उन्होंने इन्हीं को सूतना शुरू कर दिया, जो इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे थे। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है और कैसे लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कुटाई का मामला जो है सामने आया है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में वैलेंटाइन डे के मौके पर मंगलवार को कुछ युवक ने एक पार्क में बैठे पति पत्नी को प्रेमी जोड़ा समझकर पीट दिया। इन युवकों ने भगवा कपड़े पहन रखे थे और वे खुद को बजरंग दल फोर्स के कार्यकर्ता बता रहे थे। मतलब फोर्स का नाम इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया। इससे वहां हंगामा हो गया। इन युवकों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मारपीट के दौरान मौके पर जमा हुए लोगों ने सच पता चलने पर पति पत्नी को पीटने वाले युवकों की भी पिटाई कर डाली। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार में दरभंगा जिले का एक दंपति फरीदाबाद के एसजीएम नगर में रहता है, जो कि धूप सेकने के लिए पार्क में गया हुआ था। मंगलवार को पति पत्नी एनआईटी 3 तिकोना पार्क में आए थे। दोनों पार्क की बेंच पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय कुछ युवक वहां आ धमके, यानी कि बजरंग दल के गुंडे जो है वहां पर पहुंच गए और वैलेंटाइन डे का खास मौका था तो किसी को भी परेशान करना था। युवकों ने अपने सिर पर भगवा रंग के गमछे बांध रखे थे और हाथों में लाठी डंडे ले रखे थे। ये युवक पीछे की साइड से बेंच पर बैठे पति पत्नी के पास पहुंचे। इससे पहले कि दंपति कुछ समझ पाता, युवक ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान पति पत्नी खुद के बारे में बताते रहे, मगर गुंडागर्दी पर उतारू ये भगवा गुंडे जो हैं कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। युवकों की पिटाई के बीच कुछ भी समझ न आने पर महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो युवक ने मारपीट बंद कर दी। महिला का शोर सुनकर पार्क में धूप सेकने आए लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने पूरे मामले को जाना और फिर क्या था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की दौड़ा दौड़ा करके पिटाई शुरू कर दी। युवकों की करतूत का पता चलते ही लोगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने युवक को पकड़ना शुरू कर दिया। भीड़ से बचने के लिए युवक इधर उधर भागने लगे, मगर उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया और जमकर धुनाई कर डाली। इसके बाद युवकों ने किसी तरह माफी मांगकर अपना पीछा छुड़वाया। लोगों ने बताया कि एनआईटी 3 तिकोना पार्क से पहले इन युवकों ने शहर के अन्य पार्कों में भी जाकर वहां बैठे लोगों को तंग किया था। ये हिंदू हृदय सम्राट हैं। जब पिटने की बारी आई तो वहां से दुम दबाकर भागते हुए नजर आए और जनता जो है दोस्तों जागरूक हो रही है इनकी हरकतों को लेकर के। जिस तरीके से ये लोग सड़कों पर तांडव मचाते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि इस पर
तमाम लोगों का रिएक्शन जो है सामने आया है, जिसमें निगार परवीन सोशल एक्टिविस्ट लिखती हैं, कल फरीदाबाद में भगवा गमछा पहने कुछ लफंगों ने पति पत्नी को पीटा। लफंगे पति पत्नी को प्रेमी समझकर बेरहमी से पीट रहे थे, वो बार बार सबूत दे रहे थे। फिर क्या था, आसपास के लोगों को गुस्सा आ गया, दौड़ा दौड़ा कर इन बजरंग दल के गुंडों की जम करके सुताई कर दी। इस पर राकेश रंजन लिखते हैं, मजा आ गया, मजा आया होगा इन बजरंग दल के गुंडों को। इसी के साथ साथ एक शख्स और लिखते हैं, जनता देर से ही सही पर धीरे धीरे जाग रही है। इसी के साथ साथ कॉलेज के सामने बजरंग दल कार्यकर्ता को धुना था। इससे पहले भी ये लफंगे जो हैं वैलेंटाइन डे पर कॉलेज के सामने डंडे लेकर घूमना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया था। कॉलेज के छात्रों ने उन्हें देखा तो गुस्से में आ गए और उन्हीं को डंडों से उनकी जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह सभी जान बचाकर वहां से भागे हैं। वैलेंटाइन डे पर बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथ में डंडे लेकर पार्क व सार्वजनिक जगहों पर घूम रहे थे। इसी दौरान करीब 8 से 10 युवक NIT 3 स्थित DIV कॉलेज के सामने खड़े युवक युवतियों से उलझ गए। यहाँ खड़े कुछ युवकों ने उन्हें दौड़ा दिया और उन्हीं के डंडों से उनकी धुनाई शुरू कर दी। ये पूरा मामला जो है सामने आया है, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से लोग अब इन गुंडों का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। कार्यकर्ताओं ने भागकर खुद को बचाया। भागते हुए युवक अपनी कार भी कॉलेज के सामने ही छोड़ गए। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। कोई युवती बाहर आई, अपनी परिजन से भी बात करती तो युवक गाली गलौज करते हुए उसे धमका देते। मतलब कोई अगर कॉलेज के बाहर किसी लड़की का भाई या परिजन भी आते तो इसी तरीके से वो लोग गाली गलौज करके उन्हें भगाने का काम कर रहे थे। ये तमाम तस्वीरें सामने हैं। इसी के साथ साथ एक शिलेंद्र लिखते हैं, जहां दिखे VHP, सेना, बजरंग दल, RSS तुरंत कूट दो मूनवासियों। ये तमाम लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ एक सच्चाई की आवाज लिखती है, देश जाग रहा है। देश का माहौल कोई भी खराब करने की कोशिश करे, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लोग लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना जरूरी हो चुका है, क्योंकि इनकी हरकतें जो हैं वो लोगों के पार पहुंच चुकी हैं। इसी में एक मंजूर आलम लिखते हैं, मेरी तरफ से भी अच्छे से कुटाई किया, भगवा के नाम पर गुंडागर्दी करता है, ये सब देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक अली लिखते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे। तो इसी के साथ साथ एक राज ढिल्लो लिखते हैं, बीजेपी का राज है, बीजेपी की राज में ये सब माफ है, मारो जिसको मार सकते हो। फिर दूसरी सरकार आई तो ये शुभ मौका नहीं मिलेगा और बीजेपी की टिकट भी मिल सकती है ये सब गुंडागर्दी करके। तो एक अब्दुल कलीम अंसारी लिखते हैं, अब तो लोगों को ही इनका इलाज करना पड़ेगा, तभी भगवाधारियों की अकल जो है वो ठिकाने पर आएगी। तमाम तस्वीरें और लोगों की प्रतिक्रिया किस तरीके से इस खबर पर आई है लेकर के जुड़ा था। ऐसी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।